जिन उमर और अरूश को उठाकर भागता चला जा रहा था। वो दोनों बेहोश थे। जिन उन्हें अपने खास घर की तरफ लेकर जा रहा था जो पहाड़ों में था। उसने असद को भी वहाँ तोता बना कर रखा हुआ था। उन दोनों को वहाँ छोड़कर वो वापस अपने दूसरे घर आ गया। काफी देर बाद जब उमर और अरूश को होश आया तो वो दोनों एक गंदे से कमरे में बंद थे। कमरे में शदीद बदबू थी और इस बदबू में उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो दोनों चलते चलते उस गाढ़ नमा कमरे से बाहर निकले तो देखा फर्श पर एक पिंजरा पड़ा है जिसमें एक तोता है। उमर तोता देखकर बहुत ही खुश हो गया था। अल्लाह जी बोने वाला तोता, कितना मजा आएगा। मिठू चूड़ी खाओगे? नहीं उमर, ये तोता नहीं है, शायद ये तुम्हारा दोस्त असद है जिसे जिन ने जादू से तोता बना दिया था। प्याले तोते तुम असद हो? उमर ने जल्दी से पूछा मगर तोता खामोशी से उन्हें घूरता रहा। हाय बहना, ये तोता तो मुझे घूर रहा है, प्यार से नहीं देख रहा है। ये मेरा दोस्त असद नहीं हो सकता। इस तोते को पिंजरे से निकालते हैं फिर देखते हैं। उमर ने पिंजरे से तोते को निकाला तो तोता बड़े प्यार से उमर के हाथ पर आकर बैठ गया और फिर उमर ने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया। हाँ बहना, ये असद है, बहुत प्यारा लग रहा है। उमर और अरूश तोते को साथ लेकर उस गाड़ से निकले और वापस उसी घर की तरफ चल पड़े जहाँ जिन रहता था। कुछ देर चलने के बाद वो उस घर में पहुँच गए। घर का दरवाजा अब भी खुला था। वो दोनों उस दरवाजे में चले गए लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए एक खौफनाक काले कलर की बिल्ली उनके सामने आ गई। उस बिल्ली ने अचानक उन तीनों पर हमला कर दिया। उसका हमला इस कदर खतरनाक और शदीद था कि उमर और अरूश को वहां से भागना पड़ा। वो दोनों वापस घर से बाहर निकल गए और इंतजार करने लगे कि बिल्ली इधर से उधर हो तो वापस अंदर जाए। कुछ देर के बाद जब वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिल्ली वहां से जा चुकी है। वो दोनों असद को साथ लिए अंदर चले गए। अभी वो कमरों में जा ही रहे थे, जिनको ढूंढ ही रहे थे कि अचानक फिर से बिल्ली सामने आ गई और बिल्ली ने एक बार फिर उन पर हमला कर दिया। तोबा तोबा, कितनी खौफनाक बिल्ली थी। नाना मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये चुड़ैल थी, चुड़ैल। अल्लाह, उमर चुड़ैल नहीं होता, चुड़ैल होता है और हम डर के बाहर नहीं खड़े रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है, काम इधर करो। वाह बहना, ये हुई ना बात, मैं अभी बिल्ली को पकड़ता हूँ। उमर ने कहा और कमरे से बाहर छलांग मार दी। बिल्ली इसको देखते ही उसकी तरफ भागी। हाय अम्मी जी बिल्ली, उमर ने कहा और दौड़ लगा दी। बिल्ली उमर के पीछे थी और उमर आगे था। भागते भागते उमर एक दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो एक कमरे का दरवाजा था जहाँ पहले से अरूश खड़ी थी। बिल्ली ने जैसे ही छलांग मारी उमर नीचे हो गया और बिल्ली उसके ऊपर से होती हुई सीधी कमरे में जा गिरी। अरूश ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बिल्ली अंदर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, बाहर आने के लिए फरियाद करने लगी मगर उमर और अरूश ने उसको बाहर नहीं निकाला और जिन को ढूंढने के लिए कमरों का रुख किया। वो दोनों एक एक कमरे में जिन को ढूंढने लगे। एक कमरे से ऊंची ऊंची खराटों की आवाजें आ रही थी। जिन इस कमरे में है। हाँ, उसकी खराटों की आवाजें आ रही हैं। अब उसको काबू करते हैं। नैना मैं तो चला उसको काबू करने। उमर ने कहा और कमरे में छलांग मार दी। अरूश और तोता भी उसके पीछे कमरे में आ गए। उमर ने डंडा उठाया और जिन की तरफ गया और एक जोरदार डंडा जिन के सर पर पड़ा तो जिन चिल्लाता हुआ उठ बैठा। भाई मेरा सर तोड़ दिया, इतनी जोर से किसने डंडा मारा? भाई मैं मर गया। गंदे जिन, तुम क्या समझते थे कि हम कैद होके बाहर नहीं निकल सकते? अल्लाह ताला हमारे साथ है और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। अब तुम नहीं बचोगे। जिन गुस्से से बेड से उठ खड़ा हुआ मगर उमर ने फिर से एक डंडा जिन की कमर पर मारा तो जिन चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, तुम दोनों ने पहले भी मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया था, अभी भी इतनी जोर से मार रहे हो। मैं छोटा सा जिन हूँ। पहले तुमने गायब होकर हमें धोखे से काबू किया, अब हम तुम्हें गायब नहीं होने देंगे। चुड़ैल बहनों जल्दी आओ, ये बच्चे भेड़ मुझे मार रहे हैं। तुम्हारे छोटे से भाई को बहुत मार पड़ रही है, जल्दी आओ। तुम्हारी चुड़ैल बहन जरूर बिल्ली के रूप में थी,
बात सुनकर डर गया कि उसकी चुड़ैल बहन भी पकड़ी जा चुकी है और एक कमरे में कैद है। इसलिए उसने सोचा अब मुझे जरूर इन बच्चों से माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है माफी मांगने पर ये मुझे आजाद कर दे और फिर मैं इनको बताऊंगा कि मैं कैसा शैतान जिन हूँ। बच्चों, तुमने अपने दोस्त को भी आजाद करा लिया है। मैं इसको भी इंसान बना देता हूँ और यहाँ से चला जाऊंगा। तुम मुझे और मत मारो और मुझे माफी दे दो प्लीज। ठीक है, अगर तुम वादा करते हो कि आइंदा किसी को तंग नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अरूश बहना। मैं देखना बहुत अच्छा जिन बन जाऊंगा। अब बहुत प्यारा सा बच्चा बनूंगा मैं। हाँ, जिन अरूश के पास पहुंच गया। शाबाश, अब तुम इस घर से चले जाओ और आइंदा किसी के घर मत जाना और किसी को तंग भी मत करना। वरना ये जिन बहुत गंदा है, फिर गंदा काम करेगा। इसको माफी ना दो। नहीं उमर, जो माफी मांग ले उसको माफ कर देना चाहिए। अगर फिर गंदा काम करेगा तो पकड़ लेंगे। अरूश बहना, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। जिन ने अपनी पॉकेट से कोई चीज निकाली और हाथ में छुपाकर अरूश की तरफ बढ़ा दी। ये क्या चीज है? अरूश बहना, ये बहुत अच्छी चीज है। इसको सूंघ कर देखो, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। आहा हा हा हा। अरूश ने इस अजीब सी चीज को सूंघा तो अगले ही लम्हे बेहोश हो गई। हा 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 हा, मैं शैतान जिन हूँ। तुम्हारी बहना को बेहोश कर दिया है। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हा 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 हा। जिन अंकल, आप कितने तेज हैं। मैं तो आपसे सच्ची में बहुत डर गया हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो कि मुझसे डर गए हो? हाँ अंकल, सच्ची मुच्ची। आप तो इतने पावरफुल हैं। आप इस छोटी शीशी में भी घुस सकते हैं। उमर ने जेब से एक शीशी निकाल ली। हाँ हाँ, क्या मुश्किल है, मैं अभी इस शीशी नमा बोतल में घुस जाता हूँ। जिन बहुत खुश था कि उमर भी इससे डर गया है, इसलिए अपनी ताकत दिखाने के लिए वो जादू के जोर से छोटा होता चला गया और फिर बोतल में घुस गया। देखा उमर, मैं कितना ताकतवर हूँ। इस बोतल में भी घुस गया हूँ। गंदे जिन, तुम पावरफुल नहीं, बेवकूफ हो, इसलिए इस बोतल में घुसे हो। उमर ने बोतल का ढक्कन जल्दी से बंद कर दिया। जिन चिल्ला रहा था, रो रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे भूख लगी है, मैंने दूध पीना है। इस दौरान अरूश भी होश में आ गई थी और जिन को बोतल में बंद देखकर बहुत खुश हुई थी। अब नहीं गंदे जिन, हम तुम्हें जरूर आग में फेंकेंगे। जिन रोता रहा मगर उमर और अरूश ने बोतल आग में फेंक दी। बोतल को आग लग गई और जिन के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया। जब अंधेरा खत्म हुआ तो घर साफ सुथरा नजर आने लगा। असद भी अपनी असल शक्ल में था और चुड़ैल भी कमरे में नहीं थी। उमर असद के गले लग गया। मेरे दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया है। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैंने और बहना ने अल्लाह ताला की मदद से बचाया है। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान थी। तुम्हें देख के खुश हो जाएंगी। हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। फिर वो तीनों खौफनाक घर से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ चल पड़े। खौफनाक घर अब एक खूबसूरत घर बन चुका था। वो तीनों सीधा असद की अम्मी के घर गए। असद की अम्मी बैठी रो रही थी। उन्होंने जब असद को देखा तो बेहद खुश हुई और असद ने उनको सारा मामला बताया कि उमर और अरूश ने कैसे उसको आजाद करवाया है और जिन को मारा है। असद की अम्मी बहुत खुश हुई। मोहल्ले वालों को जब पता चला कि उमर और अरूश ने न सिर्फ आजाद किया है असद को बल्कि जिन को भी मार दिया है तो वो बहुत खुश हुए और उमर और अरूश को दुआएं देने लगे और इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आज का सवाल है कि अरूश ने उमर के कान में क्या कहा था। दोस्तों कमेंट में बताएं। आई होप दोस्तों स्टोरी आपको पसंद आई है। अगला पार्ट सुनने के लिए
उमर बताओ क्या करेंगे? वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।